सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे वृद्धों की जो समस्याएं हैं, वृद्धावस्था में जो बुजुर्गों के सामने समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बारे में। उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम आज उन समस्याओं के साथ साथ समस्याओं को दूर करने के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों के बारे में भी चर्चा करेंगे। परिवारजनों से अलगाव के कारण कई वृद्धजनों में अकेलापन, निराशा तथा अप्रसन्नता जैसे दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। वृद्ध लोग अपने आप को दूसरों पर बोझ महसूस करते हैं और कई तो शीघ्र ही जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे लोग अकेलेपन और दुख दर्द में की उनकी बात किसी सुनने वाले के नहीं होने से अपने जीवन में उनको ऊब हो जाती है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति अकेला रह रहा है। जो उसका दुख है, उसका दर्द है, उसको बांटने वाला कोई भी उसको नहीं मिलता है। इस वजह से वह बुजुर्ग जीवन से ऊबने लग जाता है। यदि ऐसे वृद्ध लोगों में पति पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे के लिए एकाकीपन की समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि पति पत्नी अगर दोनों ही जीवित हैं तो जीवन साथी एक दूसरे के साथ अपने दुख का बंटवारा कर लेते हैं, एक दूसरों को उसके बारे में बता देते हैं। यदि ऐसे वृद्ध लोगों में पति पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे के लिए एकाकीपन की समस्या और भी बढ़ जाती है। देश भर में गैर सरकारी संगठनों के द्वारा ऐसे वृद्धों की देखभाल के लिए 130 केंद्र चलाए जा रहे हैं। वृद्ध लोग दिन के समय इन केंद्रों पर रहते हैं और जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के माध्यम से कुछ पैसा कमाने का प्रयत्न करते हैं। इन लोगों को अन्य वृद्धों के साथ अपना दुख दर्द बांटने का भी मौका मिल जाता है। ऐसे वृद्ध लोग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और जो परिवार की उपेक्षा का शिकार है, उनके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा वृद्ध गृह, जिन्हें हम वृद्धाश्रम कहते हैं, चलाए जा रहे हैं। भारत में वृद्ध गृहों की संख्या 855 है। भारत जैसे कल्याणकारी राज्यों में वृद्धों की देखभाल का प्रमुख दायित्व राज्य का है, लेकिन वृद्धों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि केवल राज्य इस कार्य को नहीं कर सकता। इसमें गैर सरकारी संगठनों को भी अपनी प्रमुख भूमिका निभानी होगी। वृद्धों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में राज्य और गैर सरकारी संगठन मिलकर परिवार की सहायता कर सकते हैं। भारत के संविधान में बुजुर्गों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। अनुच्छेद 41 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में बतलाया गया है कि राज्य वृद्धों के कल्याण की व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त गोद लेने तथा भरण पोषण संबंधी 1956 के कानून में बुजुर्गों के लिए कानूनी आधार पर संरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। वास्तविकता यह है कि अब तक देश में जो कल्याण योजनाएं लागू की गई हैं, उनमें बुजुर्गों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। वृद्धों के संबंध में राष्ट्रीय नीति के प्रावधानों को दृष्टि में रखते हुए 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद की स्थापना की गई। यह परिषद बुजुर्गों की शिकायतों व कठिनाइयों की सुनवाई करती है और उनके सुझावों पर विचार करती है। वर्ष 2000 में परिषद ने वृद्धजनों के लिए एक कार्य योजना तैयार की। जनसांख्यिकीय, सामाजिक तथा अन्य कारणों और समाज के परंपरागत ढांचे में बदलाव के कारण
वृद्धावस्था में बुजुर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंता को दृष्टि में रखते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, ये जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय ने ओएसिस नाम की एक परियोजना प्रारंभ की है और इसका अर्थ है ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। वृद्धावस्था में सामाजिक और आमदनी संबंधी सुरक्षा। ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी, वृद्धावस्था में सामाजिक और आमदनी संबंधी सुरक्षा, ये ओएसिस परियोजना है और इस परियोजना का उद्देश्य सरकार को ऐसे उपाय सुझाना है जिनसे प्रत्येक युवक अपनी कामकाजी ज़िंदगी में इतनी बचत कर ले कि उसे बुढ़ापे में गरीबी का सामना न करना पड़े और साथ ही राज्य पर भी उसका ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो ये योजना है एक जो सहायता करती है वृद्धावस्था में बुजुर्गों की, वृद्धों की। ये जो सारी समस्याएं हैं बुजुर्गों की जो समाज में हमें देखने को मिलती हैं, इन वृद्धजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। उन प्रयासों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वृद्धजनों की समस्याओं को हल करने की दिशा में कई कारगर कदम उठाए गए जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, वृद्धजनों को दी जा रही सुविधाओं में सबसे प्रमुख समस्या जो सबसे प्रमुख सुविधा है, वह सुविधा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों के लिए 19 नवंबर 2007 से लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 200 रुपये प्रति माह अर्थात 400 रुपये प्रति माह लाभार्थी को दिए जाते हैं। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसको पेंशन दी जाती है। दूसरा जो प्रयास है 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बेसहारा बुजुर्गों को अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है। यह खाद्यान्न उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रही। ये भी एक प्रयास है जो वृद्धावस्था के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम के अंतर्गत बुजुर्ग नागरिकों के लिए आयकर में रियायत दी जाती है। नेक्स्ट है अपनी बचत योजनाओं के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम भी वरिष्ठ नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अगली सुविधा रेलवे से संबंधित है। भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को सभी रेलगाड़ियों के सभी श्रेणियों में जो उनका किराया लगता है उस किराए में 30% की उनको छूट दी जाती है। तो ये कुछ प्रयास हैं जो प्रयास वृद्धावस्था में जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, उस समय कुछ प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं जो बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए हैं और ये प्रयास उन वृद्धों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने में उनकी सहायता भी कर रहे हैं। इसी प्रकार की जो योजना है बुजुर्ग या वृद्धों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2 अगस्त 2004 से भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अकेले या पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाला व्यक्ति 55 वर्ष की आयु में भी इस योजना के तहत बचत खाता खोल सकता है। ये योजना क्या है इसके बारे में हम जानकारी लें। इस योजना के अंतर्गत जमा राशि पर 9% की ब्याज दर लागू होगी
और 1,000 रुपये के गुणांक में 15 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक पैसा जमा किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत होने वाली आय पर कर लगेगा और यह बचत योजना दूसरी कर मुक्त बचत योजनाओं की तरह नहीं होगी। योजना के अंतर्गत जमा राशि की परिपक्वता अवधि 5 साल होगी और इसे अगले 3 साल तक बढ़ाने की सुविधा भी होगी। परिपक्वता अवधि के पहले पैसे निकालने की सुविधा भी योजना में दी गई है, लेकिन इसके लिए कम से कम 1 साल का पूरा होना जरूरी है। साथ ही इसमें कुछ कटौती भी की जाएगी। इस योजना में किए निवेश की ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, साथ ही इसे हस्तांतरित भी नहीं किया जा सकता। केवल जो नामित किए जाने की सुविधा है वो इसमें दी गई है। योजना के अनुसार अविभाजित हिंदू परिवार और अप्रवासी भारतीय इस योजना के लिए अधिकृत नहीं है। संयुक्त खाते की छूट भी केवल पत्नी के साथ खाता खोलने तक ही सीमित है। तो ये भी एक योजना है बुज़ुर्गों के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है। यह व्यवस्था की गई है जिससे वृद्धावस्था में जो अर्थ से संबंधित समस्या व्यक्ति के सामने आती है, आर्थिक समस्या व्यक्ति के सामने आती है, उसका एक तरीके से समाधान करती हैं। इसलिए यह योजना महत्वपूर्ण है बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए। वृद्धों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने में जो गैर सरकारी संगठन हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बारे में भी हम जान लें। वृद्धों की समस्याएं और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। वृद्धों की समस्याओं को हल करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। देश में कई ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो बुजुर्गों के कल्याण की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। ये संगठन ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वृद्ध लोगों को प्रमुखतः 3 बातों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है वित्तीय सुरक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा और तीसरा है भावनात्मक सुरक्षा। ये तीनों ही प्रमुख पक्ष हैं वृद्धावस्था के। वित्तीय सुरक्षा में पैसे की सुरक्षा भी होनी चाहिए, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए जिसे हम स्वास्थ्य सुरक्षा कहते हैं, और भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति सुरक्षित होना चाहिए। गैर सरकारी संगठन इन तीनों ही क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं। वृद्धजनों को कई प्रकार की गंभीर बीमारियों एवं शारीरिक अक्षमताओं की अधिक संभावना बनी रहती हैं। यद्यपि वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई थी, परंतु यह लक्ष्य अभी काफ़ी दूर है और इसका कारण यह है कि वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया गया। यहाँ गैर सरकारी संगठन चल स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण वृद्धजनों की काफ़ी मदद कर रहे हैं। ये संगठन गांवों और नगरों में शिविर लगाकर बुजुर्गों के लिए मोतियाबिंद के मुफ्त इलाज की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठन अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये संगठन बुजुर्गों को उनकी शारीरिक शक्ति के अनुसार छोटे छोटे कामों में लगाकर उनकी आय को बढ़ाने में योगदान देते हैं। वृद्धों की भावनात्मक समस्याओं का एक प्रमुख कारण अलगाव तथा परिवारजनों का उपेक्षा का भाव है। इससे उनमें अकेलापन और निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वृद्धों की दिन के समय देखभाल के लिए गैर सरकारी संगठनों के द्वारा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जिन वृद्धजनों का परिवार में या अन्यत्र कोई आश्रय नहीं है, उन्हें सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा चलाए जाने वाले जो वृद्ध गृह हैं, उन वृद्ध गृहों में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। वृद्धों में से कुछ वृद्ध आर्थिक दृष्टि से यद्यपि संपन्न है, परंतु इसके बावजूद भी वे अकेलेपन और परिवारजनों की उपेक्षा से पीड़ित हैं।
ऐसी स्थिति में ऐसे समाज सेवी संगठनों की आवश्यकता है जो वृद्धों की आवश्यकता अनुसार सेवा कर सके, उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर कर सके और साथ ही उन्हें भावनात्मक सुरक्षा भी प्रदान कर सके। तो ये वृद्धों की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करने में सरकार के प्रयास, सरकारी संगठनों के प्रयास, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रयास, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।